नमस्ते क्लास। आज क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया पर बातें होंगी। पहला वीडियो हमने अपलोड किया। पूरा प्रयास करते हैं कि आपको पर डे सुबह 5:05 पर आपके पास हम वीडियो लॉन्च कर दें। हालांकि आज ही लॉन्च हुआ था। 4-5 घंटे के अंदर अच्छे खासे व्यूवर हो गए। काफ़ी मोटिवेटेड हैं हम। अच्छा लगा देखकर। बच्चे लोगों ने काफ़ी कमेंट सेक्शन में भी लिखा है नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो एक टीचर को और क्या चाहिए। ठीक, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर दें टू द पॉइंट। जो पढ़ाई कर रहे हैं आपको लगना चाहिए कि हिस्ट्री, जो कि बच्चों से सुने हैं कि कहते हैं कि सर बहुत अजीब है, बहुत तकलीफ़ भी होता है। देखते हैं हमारे साथ, चलिए देखते हैं आपको कितना तकलीफ़ लगता है, कितना बात समझ में आता है। ठीक, 2-3 प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको कि ये हिस्ट्री जो चैप्टर है, हम क्लियर कट पहले ही वीडियो में यह बात कर चुके हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे वो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपका जो प्रेशर है, आपका जो ये डर है अबाउट एग्ज़ाम निकल जाए। इतना आप पढ़ लें कि आपको इस बात का डर सताए ही नहीं कि अगर सर हिस्ट्री से भी सवाल आता है तो हम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। बस इतने कर रहे हैं। किताबों को भी इस प्रकार से पढ़ा देंगे आपको कि एक बार आप किताब थॉरवर्ड पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, आसान बात कह रहे हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अब हम चैप्टर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक आपने क्या देखा। सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने क्या देखा, नेशनलिज्म इन इंडिया में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1920s के अराउंड में। 1920s के अराउंड में क्या हुआ था। डेट के साथ बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। बातें हम 1920s की अराउंड में कर रहे हैं। अब 5-7 साल आगे पीछे की बात कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट, नेचुरल डिजास्टर का इफ़ेक्ट लोगों को और पिंच कर रहा है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ स्टार्ट करे मूवमेंट। कई सारे लोग मूवमेंट स्टार्ट कर चुके थे। जब तक पब्लिक नहीं मिलता है किसी भी बड़े मूवमेंट में तो उसका असर नहीं जाता है। ठीक, सिंपल बात। तो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं दोनों पे, और लोगों को उस समय एक रोल मॉडल की ज़रूरत थी और गांधी जी का एंट्री करा चुके हैं हम आपको। गांधी जी का हल्का फुल्का बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर गए कि वो आए थे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से उन्होंने कहीं पे कुछ आंदोलन करके आया था, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा नेम फेम के साथ आए थे। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कि गांधी जी ऐसे ही एंट्री नहीं किए थे, उनके पास इंटरनेशनल फेम था, तब वो आए इंडिया में। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि 5 मिनट का ही बात है, 5 मिनट का कंसेप्ट है जो आप सिर्फ लिख लेंगे और वही 1 साल आपको याद करना है, एग्ज़ाम तक याद करना है। तो उसी प्रकार से यही 5-5 मिनट के कंसेप्ट को लिखवा कर हम जब आपके सामने 3 पेज या 4 पेज में पूरा चैप्टर समाप्त कर जाएं और आप बड़े आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा में रिकैप कर लें तो हो गया अपना पर्पस सॉल्व। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। अपना हेडिंग हमको लिखते भी चलना है, वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है। आपको बात कर चुके हैं मोहनदास करमचंद गांधी, आपका हेडिंग है। अब आइए स्टार्टअप करते हैं। सीधे एंट्री नहीं करेंगे आंदोलन में, बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो आदमी आया था भविष्य बदलने के लिए भारत का, उसके पास कौन कौन से हथियार थे। लड़ाई लड़ने आ रहा है तो हथियारों की बात होती है। बुक में जो हथियार है, गांधी जी के पास जो हथियार है वो नॉन वायलेंस का है, अहिंसा का है, सत्याग्रह है। 2 वर्ड काफ़ी यूज किए गए। किताबों ने इस 2 पॉइंट को बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है। हल्का सा साइड में लिख कर कह देता है कि भाई अभी तुम छोटे हो, तुम इतना ही जानो कि गांधी जी के पास जो हथियार थे उस हथियार का नाम था नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। ठीक,
सुनने को आसान लगता है कि सर नॉन वायलेंस हथियार तो कोई भी चला लेगा। आपके बुक में साफ साफ लिखता है कि यह हथियार चलाने वाला काफ़ी स्ट्रांग होगा। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मारपीट नहीं करना है, ठीक, मारपीट नहीं करना है। सत्याग्रह, सत्य के पथ पर आग्रह करना सत्याग्रह होता है। आपको लगता है कि हम इस बात को लेकर, ये बात सत्य है, ये होना चाहिए, ये आपको पता है, तो आपको ये बात मनवाने के लिए सामने वाले को आग्रह करना होगा कि ये बात आप मान लीजिए। गांधी जी का प्योर कंसेप्ट था कि मार पीट करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम किसी से अपना बात मनवाना है, दो चार झापड़ मार के मनवा लिए तो वो फॉर ए मोमेंट माना हुआ रहेगा। जब उसको मौका मिलेगा ना, जब वो दो चार झापड़ मार सकता है आपको, तब वो बात भूला जाएगा, फिर आपसे मार करेगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि किसी को एक थप्पड़ मारकर डरवा धमका कर काम करवा लिए तो समझिएगा वो काम आपका हमेशा नहीं हो सकता है। जब भी उनको मौका मिलेगा वो आप पर भी वही डर धमका सकता है, मार सकता है। तो गांधी जी ने दिमाग लगाया, सोचा कि अगर हम उसके मन को बदल दें, कि एक आदमी को हम मन को बदल दें, वो मन से मान ले कि हाँ ये काम इसका होना चाहिए, और उसके लिए हम विनम्रता पूर्वक बिना आवाज़ ऊंचा किए हुए प्रेम पूर्वक अपने बातों को रखें, समझाएं, बताएं कि देखो तुम्हारे इस एक्शन से हमें कितना प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे दर्द को फील करो। हम उस सामने वाले ऑपरेशन मतलब दमनकारी, दमन करने वाला ठाकुर, उसके मन को छू लेंगे, उसके आत्मा को छू लेंगे, ताकि उसको समझ में आ जाए कि ये बात गलत कर रहे हैं। जिस दिन उसको इस बात को हुआ कि ओह सही बात है, कितना कष्ट दिए हुए हैं इसको, तो फिर वो जीवन भर दोबारा आपको वो परेशान नहीं करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट था। और ये जो हथियार है सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, इस हथियार को चलाने के लिए बहुत स्ट्रांग आदमी की जरूरत है। एक थप्पड़ आपको कोई मार दे तो पलट के एक थप्पड़ मारने में कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मेरा बेटा है, उसके साथ हम खेलते हैं, उसको हम एक झापड़ मारते हैं तो इमीडिएट वो हमको एक झापड़ मार देता है, डरता भी नहीं है हमसे। हम तो एक ही थप्पड़ मारे थे, वो 4-5 थप्पड़ मार देता है हमको, क्योंकि रिएक्ट करना इवन एनिमल में भी होता है। जानवर को भी तुम पिंच करेगा तो वो तुम पर भौंक देगा, तुम पर काट लेगा। तो हम लोग जानवर हैं, लेकिन सभ्य जानवर हैं, सोशल एनिमल हैं हम लोग। तो हम लोग को रिप्लाई करना बहुत आसान है। आपको कोई गाली दे दिया, आप तुरंत रिप्लाई करके गाली दे देंगे उसको, भले कहीं डर रहे हो तो मन में गाली दे देंगे, मन में भी गाली दे दिया आप। ये काफ़ी आसान है किसी को गाली देना। ये काफ़ी डिफिकल्ट है कि आपको कोई माँ बहन का गाली दे देता है और आप रुकते हैं, समझना चाहते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। कर भी रहा है तो अपना मुंह खराब कर रहा है। हम रिवर्ट में हम भी गाली देना स्टार्ट कर दें तो कौन बड़ा हम काम कर दिए, हम भी अपना मुंह खराब किए, वर्बल अब्यूज कर दिए। करना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर हम रुक जाएं कि कोई हमको माँ बहन का गाली दिया हुआ है और हम रुक के सोच रहे हैं, तो ये मानसिक रूप से उसकी दृढ़ता, उसके स्ट्रांगनेस को दिखाता है कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा सामने वाला क्यों कर रहा है। जब आप रिएक्ट करने के जगह पर समझने की कोशिश करने लगते हैं तो आपकी मैच्योरनेस दिखती है, आप मैच्योर हो रहे हैं, आप आने वाले लाइफ को ठीक से हैंडल कर पाइएगा, सिचुएशंस को ठीक से हैंडल कर पाइएगा जब आप रिएक्टिव से रेस्पॉन्सिव बनना स्टार्ट करेंगे। अब फॉर बीइंग ए रेस्पॉन्सिव यू नीड टू थिंक कि क्यों ऐसा वो कर रहा है। रिएक्ट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। उसने बोला, हमने भी बोला, उसने एक झापड़ मारा, हमने भी एक झापड़ मारा। आपको 2 थप्पड़ कोई मार दे, आप उसे उल्टा ना मारे, तो आपका आंतरिक मन से कितने आप स्ट्रांग है ये दर्शाता है। तो ये सब लोगों से नहीं हो सकता है, सब लोगों से हुआ भी नहीं था, इसलिए गांधी जी का नाम चला। कई लोगों ने किया था, लेकिन जितना दृढ़ता गांधी जी में था वो शायद किसी में नहीं था। इसीलिए जो नेम फेम, जो मान सम्मान उनको मिलता है, शायद किसी और को नहीं मिलता है। ठीक, तो एक हमने भी एक बात रख दिया, ये किताबों में नहीं लिखा है, मोर टू नो करके साइड में लिख देता है, 2 वर्ड सुना देता है, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, हम बता भी देते हैं आपको। ठीक, बुक में भी लिख देता है साफ साफ कि ये सब लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक, थोड़ा सा हम भी बात बोले ताकि आप भी एक यंग जनरेशन्स हैं, काफ़ी रिएक्टिव जनरेशन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव जनरेशन्स हैं।
आपको कोई 2 बोलता है, आप 4 बोलते हैं इन रिवर्स में, लेकिन ये मामले का सोल्यूशन नहीं होता है, किसी भी मामले का सोल्यूशन नहीं होता है। आप मैच्योरनेस दिखाइए, अब आप 10th में जा रहे हैं, 11th 12th, अब बड़े हो रहे हैं, आप सिचुएशंस को हैंडल कीजिए, रिएक्टिव नहीं रिस्पॉन्सिव बनिए। जो कुछ विरासत में लेके हम लोग चले आते हैं, हिस्ट्री हम लोग का विरासत है, हमारे पूर्वज कैसे करते चले आ रहे थे, हमें उनसे थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए और उसको करना चाहिए। आपको इस चैप्टर में हम पूरी तरह से बताएंगे कि आज का जो भी इंसिडेंट होता है प्योरली बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, प्योरली बेस्ड ऑन हिस्ट्री। आज जितने भी आप देखते हैं ये सब मूवमेंट वगैरह एवरीथिंग, वो सब पुराने वाले स्ट्रैटेजी पे ही चलता है। हम कई बार इस बात को रिलेट करेंगे, जब तक आज के लाइफ के साथ रिलेट नहीं किया जाए तब तक मज़ा नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, यहाँ तक एक फॉर्मल बात हुआ, प्लेटफॉर्म बन चुका है कि हम लोग आज कर क्या रहे हैं। ठीक, तो गांधी जी को फाइट कराना है। गांधी जी आए हैं इंडिया में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। लोहा समझता है ना, लोहा वो लोहा नहीं है, ठीक, लोहा मतलब फाइट करने के लिए, ठीक, लोहा लेना है, अच्छे से लोहा लेना है, किलो किलो के भाव पे लेना है। ठीक, तो हम लोग स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें, हम 2-3 लाइन में समराइज कर दें जो इतना सारा बात बोले हैं। तो लिखिएगा, कॉपी खोलिए, हम फटाफट लिखवा देते हैं आपको। लिखिएगा, पहला पॉइंट, जनवरी 1915 गांधी जी, अब गांधी लिख सकते हैं, गांधी जी लिख सकते हैं, आपका मन, केम टू इंडिया विथ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह हिंदी में ही, इंग्लिश में लिखा था SATYAGRAH, सत्याग्रह। एंड बिलीफ ऑफ नॉन वायलेंस, एंड बिलीफ ऑफ नॉन वायलेंस विच कैन यूनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखवा रहे हैं आपको, विच कैन यूनाइट ऑल इंडियंस, ऑल इंडियंस, फुल स्टॉप। समझिए क्या बोले अभी हम। गांधी जी ने ये सोचा, समझो, गांधी जी जब आए थे इंडिया में ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उस समय कई लोग आंदोलन कर रहे थे, क्रांतिकारी लोग भी थे उस समय। क्रांतिकारी लोग भी क्या करते थे, मारपीट वाला कंसेप्ट था उनका, वो वायलेंस कंसेप्ट थे, इधर नॉन वायलेंस का कंसेप्ट लेके आए थे। गांधी जी ने सोचा था कि देखो, अब प्रैक्टिकल बात भी सोचो कि हम लोगों को यूनाइट कर रहे हैं किसी एक मसले के लिए, और यूनाइट करते हुए बोल रहे हैं कि चलना है वहाँ मार के फोड़ देना है सबको और अपना काम कर लेना है। उसमें लोगों की यूनिटी, लोग जो बटराएंगे हमारे पास, और हम एक अनदर टाइप का बना रहे हैं यूनिटी, जिसमें हमको बात ये करना है कि मारपीट नहीं करना है, शांति से जाएंगे, अपना बात रखेंगे, बात मनवाने का कोशिश करेंगे और चले जाएंगे, मारपीट की बात ही नहीं है। अब खुद सोचो किसमें कंफर्टेबल ज़्यादा होगा। वो एक अजनबी सा एक आदमी है जिसको प्रॉब्लम है, मार करने से ज़्यादा अच्छा है शांति से। 50 लोग एक जगह मिल के बटरा के आ सकते हैं, किस लिए, तो बैठ के बातचीत करना है तो हज़ारों लोग आके बैठ सकते हैं, पूरा गांव पंचायत बैठ जाता है, 1000 लोग आके बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ, मारपीट करना है तो 5, 6, 7 लोग का ग्रुप बनता है, वो जाके मारपीट करते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल किस में आएगा, जिसमें नॉन वायलेंस है। गांधी जी ये बात को भी समझते थे कि इंडियंस को अगर हमको यूनाइट करके लड़ाएं तो उसके लिए हमें वायलेंस का तरीका, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लोग अपना रहे थे, तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। तो अगर हम नॉन वायलेंस के रूप में लेके चलें तो हो सकता हो कि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं। यकीन कीजिएगा, हिस्ट्री में कुछ भी सवाल पूछेगा, आपने ये जो हम बोल सब रहे ना, तो आपके ब्रेन में एक प्लेटफॉर्म बनता है। जो भी सवाल पूछा जाएगा, इसी 2-3 की वर्ड पकड़ कर, सत्याग्रह, तो नॉन वायलेंस, कैन यूनाइट ऑल इंडियंस को पकड़ लेना है, कहानी बुनकर लिख देना है। सोशल साइंस है, फैक्ट एंड फिगर पे आंसर नहीं मिलता है। लैंग्वेज बना कर रखिए, बातों को कहने का कोशिश कीजिए। डन, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आप लिख लीजिए, अलग से लिखिए, सत्याग्रह, डैश लिखिएगा, डैश देकर। बिलीफ इन ट्रूथ, कोई पूछ दे व्हाट इज सत्याग्रह, तो बोलेगा बिलीफ इन ट्रूथ, बिलीफ इन ट्रूथ एंड चेंज द थॉट ऑफ ऑप्रेसर, OPPRESSER, ऑप्रेसर, ब्रैकेट में ऑप्रेसर का हिंदी दमनकारी जो दमन करता है, मारता पीटता है। आप पूरे सेंटेंस को हिंदी में लिखिए। हिस्ट्री, इंडिया का हिस्ट्री हिंदी में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, दिमाग तक पहुंचता भी है। ठीक,
तो हिंदी में लिखिएगा सत्याग्रह का मीनिंग लिखिए, सत्य के पथ पर आग्रह करना इज नोन एज सत्याग्रह। ये भी लिख देंगे एग्जाम में तो कोई नंबर नहीं काट सकता है। लगेगा एग्जामिनर को कि बच्चा बहुत इन्वॉल्व हो गया है मूवमेंट में, आंदोलन में, भारत के आंदोलन में। चलिए, ये तो हो गया इंट्रोडक्शंस। तो देखिए अभी तक कितना देर से बोल रहे हैं हम आपको, लेकिन बातें कितनी लिख के आई हैं? 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। आपको साल भर क्या याद रखना है? यही 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। पढ़ते वक्त हमने पढ़ा 10 दिन, कंटेंट तो एक ही दिन का है। ये जिस दिन फील हो जाएगा आपको डर नहीं सताएगा किसी भी सब्जेक्ट में लेकर, ध्यान रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, गांधी जी ने पहले 1915 में आए थे, 1915 में आए थे, साल भर पूरा घूमे इंडिया में कि जो हमने सुना है कि प्रॉब्लम कर रहे हैं ब्रिटिश वाले जो हैं, अंग्रेज जो हैं काफ़ी परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। तो क्या इस बात में सच्चाई है भी कि नहीं है? तो घूम घूम को देखें तो उनको रियलाइज हुआ कि यस बहुत तकलीफ कर रहा है सब। तो चलो आंदोलन छेड़ते हैं। गांधी जी ने स्टार्टअप किया, छोटे छोटे जगहों से स्टार्ट किया। शुरुआत किया बिहार से। बिहार काफ़ी फेमस है भाई, हम लोग से भी है और लोगों से भी है, गांधी जी से भी है, ठीक। तो चंपारण ऐसे कुछ था कि चंपारण में 1916 में पहली बार गांधी जी ने अपना आंदोलन का बिगुल फूंका। तो 1916 में बिहार में 1916 में जो प्लांटेशन नीति था, प्लांटेशन मतलब बागान, पहले बहुत अच्छा खासा बागान हुआ करता था, वहाँ लोग कई सारे काम करते थे। वहाँ के अंग्रेज उन्हें काफ़ी तकलीफ देते थे, उनको रोज़ का जो सैलरी है वो नहीं देते थे, ख़राब व्यवहार करते थे, घूमने उमने की आज़ादी नहीं थी, घर जाने की आज़ादी नहीं थी, दिन भर उनको काम करना पड़ता था, काफ़ी ख़राब सा था। तो वो वहाँ गए गांधी जी, वहाँ के लोगों को बटोरे और फर्स्ट टाइम अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा लिया। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि फर्स्ट टाइम बिहार में चंपारण से अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम, बागानकारी जो नीति था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो लिखिएगा, हेडिंग रहेगा मूवमेंट्स बाय गांधी जी। नंबर 1 1916 डैश लिखिएगा, इन बिहार कॉमा चंपारण कॉमा स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम ब्रैकेट में दमनकारी बागान नीति। हिंदी लिखिए हिंदी फायदा करेगा। दमनकारी बागान नीति ब्रैकेट बंद फॉर फार्मर फुल स्टॉप, ठीक। 1916 में 1 साल गांधी जी ने पूरा मेहनत करके आंदोलन किया, काफ़ी सारा उनको बेनिफिट भी मिला, वहाँ के लोग भी जान गए कि वाह गांधी जी साउथ अफ्रीका में भी कमाल कर दिए, यहाँ पर भी कमाल कर रहे हैं। लगभग 1 साल अंग्रेज भी उनको जानता था, इंटरनेशनल फेम लेके आए थे। अंग्रेज भी कहा था ठीक है कर लें दो भाई, एक परफॉर्मर आया है इंटरनेशनल, इंडिया में भी आके कुछ कमाल करेगा तो करने दो। साल भर अंग्रेजों ने गांधी जी को अंडर एस्टिमेट कर लिया, करने दो एक जगह। गांधी जी 1 साल पूरा वहाँ पे काम किए। आफ्टर दैट उनको लगा कि यहाँ पे अच्छा खासा मोर्चा बन चुका है, कई सारे लोगों को काफ़ी मोटिवेट कर चुके हैं, वो लोग आगे का लड़ाई खुद लड़ लेगा। तो उन्होंने 1916 के बाद 1917 1 साल बाद दूसरे जगह पे गए, गुजरात गए, मोदी जी के घर पे गए, ठीक। गुजरात गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर उन्होंने टैक्स के लिए, वहाँ पर टैक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा था। लोगों ने बुलाया होगा फ़ोन करके, व्हाट्सअप नहीं था, लेकिन लोगों ने बुलाया होगा कि गांधी जी आइए हमारे पास भी, हम लोग के यहाँ भी बहुत तकलीफ है। तो 1917 में नया पॉइंट लिखिएगा, 1917 डैश इन गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कॉमा फॉर टैक्स रिलीफ। देख रहे हैं, हम आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखवा रहे हैं, हम कीवर्ड दे रहे हैं। आप अगर नहीं समझे तो बेकार है पढ़ाना हमारा। सेंटेंस क्लास 10th में है, सेंटेंस बनाने भी नहीं आता है, कितना रोगे भाई, कितना लोग तुमको सपोर्ट करेगा, ठीक। तो 1917 में गांधी जी गुजरात में लड़ लिए, टैक्स के खिलाफ लगान नहीं देंगे। क्रिकेट मैच नहीं खेले थे, आमिर खान नहीं थे गांधी जी, वो अपना हिसाब से लड़ाई कर रहे थे। वहाँ भी साल भर लगा, 1 साल वहाँ पर भी खूब मेहनत हुआ, वहाँ पर भी कई सारे नेता लोगों को खड़ा कर दिए। कंटिन्यूस मोटिवेट होते होते लोग बन जाते हैं, ठीक। स्टिल अभी भी अंग्रेज सब
गांधी जी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। करने दो भाई, इंटरनेशनल फेम लिया हुआ इंसान आया है, इंडिया में कुछ करना चाहता है तो करने दो ना भाई। साल भर बिहार में कर लिया, साल भर गुजरात में कर लिया, 2 साल हो गए। फिर अगला 1918 अहमदाबाद, वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलिस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम थे, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट था। कहाँ गया अहमदाबाद, काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे इंडस्ट्री है वहाँ पर थे, अभी भी है। तो अहमदाबाद के भी लोगों ने व्हाट्सअप करके बुलाया हुआ गांधी जी को कि भाई हमारे यहाँ भी आओ भाई, हमारे भी तकलीफ़ों को सुनो। गांधी जी 18 अगला साल वहाँ पहुँचे अहमदाबाद में। कॉटन फैक्ट्रीज थे, उनके यहाँ पे जो फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे वो काफ़ी लेबर वगैरह पर काफ़ी प्रॉब्लम करते थे। देखिए कीवर्ड बोल रहे हैं, लेबर पे प्रॉब्लम करते थे। इतिहास जानने जाए तो वहाँ तो साल भर का इतिहास है, साल भर के इतिहास को हम एक लाइन में लिख रहे हैं। तो लिखिएगा 1918 अहमदाबाद कॉमा मूवमेंट अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं, मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक, तीसरा साल बिता दिए, अंग्रेज अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। करने तो बेचारा इंटरनेशनल फेम लेके आया है, देश के लिए कुछ करना चाहता है तो करने दो उसको भाई। 3 साल हो गया। अंग्रेज जानते थे कि ऐसे कब तक करेगा, एक साल अगर एक डिस्ट्रिक्ट में बिताएगा गांधी, तब तो इतना बड़ा देश है कि एक साल बिताते बिताते कहीं मर और ना जाएगा। करने दो, क्या दिक्कत है। गांधी जी भी इस बात को जानते थे कि जो छोटा छोटा मैच खेल रहे हैं इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। एक छोटा छोटा प्रॉब्लम, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना प्रॉब्लम है, हर जगहों का अपना तकलीफ़ है। हम वहाँ पे जाते हैं तो जो तकलीफ़ बिहार में था प्लांटेशन सिस्टम का, वो तकलीफ़ नहीं था आपके अहमदाबाद में। वहाँ पे वर्कर का अपना प्रॉब्लम था, तकलीफ़ें अलग अलग, लड़ाइयाँ अलग अलग हो रही हैं। गांधी जी के मन में था कि पूरा इंडिया नहीं लड़ेगा तो ये पूरे इंडिया से हटने वाले नहीं हैं। और उनको भी पता था कि एक साल अगर काम करें हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो बेचारे देखते ही हो। जब भी तुम गांधी जी का फ़ोटो देखे होगे कुछ ओल्ड एजेज का ही फ़ोटो दिखता है आपको। कितना साल जिएंगे वो। अंग्रेज भी निफिक्र होकर काम कर रहे थे, पूरा अंडर एस्टिमेट में करो। उनको भी मज़ा आ रहा था कि कितना अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है। पहले क्रांतिकारी प्रोटेस्ट कर रहे थे तो भाई वो बंदूक गोली लेके आता था, सब मार देता था सब। पुलिस भी बेचारा डरते डरते उनसे लड़ाई करता था। और बेचारे गांधी जी के जो आ रहे हैं प्रोटेस्टर, वो तो गजब है, शांति से आ रहे हैं, कह रहे हैं तुम एक झापड़ इधर मारोगे तो हम इधर दे देंगे, इधर भी मार लो। बेचारा उनका जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, उनको प्रोटेस्ट को दबाने में मेहनत ज़्यादा लगता नहीं था। दोनों हाथ में डंडा लेके आते थे और दोनों हाथ से पीटना शुरू करते थे। मन भर जाता था कि आज बहुत मार दिए, ओह खराब लग गया। यही कंसेप्ट पे चल रहा था गांधी जी का। अंग्रेज को भी फुल एंटरटेनमेंट चल रहा था, उनको भी कोई तकलीफ नहीं चल रहा था। उनको भी विजन था कि इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। गांधी जी को भी तकलीफ समझ में आ रहा था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। तब कहते हैं ना कि कोई कहा है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए आप पूरे जी जान लगा कर लग गए हैं तो सारा कायनात जुड़ जाता है उसको मिलाने में। शाहरुख खान कहा था सब कुछ, तो गांधी जी भी लग गए थे कि हमको भाई कैसा कुछ करें कि पूरा इंडिया एक साथ बोल उठे। तो जब लग गए थे गांधी जी तो कायनात भी लग गया था गांधी जी को जिताने के लिए, कुछ करने के लिए। मतलब गांधी जी समझते थे कि छोटे छोटे मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें एक चिंगारी की ज़रूरत थी, एक ऐसी चिंगारी की ज़रूरत थी कि जो पूरे देश में आग लगा दे। एक सिंगल चिंगारी जिसका एहसास सभी लोगों को हो। हम वर्कर के प्रॉब्लम को लेकर पूरे भारत के लोगों को यूनाइट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है ही नहीं। जब तक हमें जो प्रॉब्लम नहीं है तब तक हम लड़ने में मोटिवेट नहीं होंगे, सिर्फ किसी कहने पर नहीं काम कर सकते। तो गांधी जी की ज़रूरत थी। तो ये बात लिखते हैं हम अपनी कनेक्टिविटी के लिए, लिखिएगा तीनों पॉइंट के नीचे पैराग्राफ चेंज करके। बट ऑल दीज एवर मूवमेंट was at ground level, full stop. Gandhi ji was looking for nation wise movement, पूरे देश में ये मूवमेंट चल जाए उसके बारे में सोच रहे थे।
He was waiting for some spark. He was waiting for some spark. Then उन्हें चिंगारी की जरूरत थी तब. Then आगे डॉट 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 लिख देना, थोड़ा फील आएगा कि कुछ आ रहे हैं. कनेक्टेड है सब ना भाई, कि हम ही खुद अकेले कनेक्टेड हैं. समझा करो सब. ठीक, फिल्म बना, फिल्म चल रहा है. गांधी जी को चिंगारी चाहिए, क्या करने के लिए? पूरे देश में आग लगाने के लिए. चिंगारी कौन देगा? अंग्रेज. तब समझो आगे कि जब उनको ज़रूरत थी वो सोच भी रहे थे कि कोई ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कुछ हो, उसी वक्त अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कांड कर दिया जिससे गांधी जी को मिल गया क्या? सपोर्ट. कस के सपोर्ट मिल गया. क्या किया? तो अंग्रेज़ों ने एक नया नियम निकाला. अंग्रेज उस समय का सिचुएशन बताते हैं आपको कि उस समय काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर थे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था. कांग्रेस बड़ा पार्टी के रूप में रन कर रहा था. काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते थे. अब पॉलिटिकल लीडर क्या हैं? वो क्या कहते हैं, क्रांतिकारी नहीं हैं कि अंग्रेज आके उन्हें गोली मार देगा सब. ठीक, वो गांधीवादी हैं, वो गांधी जी के साथ चल रहे हैं. ठीक, रोड पे आके अंग्रेज के खिलाफ कान भर रहे हैं. अंग्रेजों को बहुत तकलीफ हो रहा था इस बात को लेकर. उनको बुरा लग रहा था कि ये सब थोड़ा सा तकलीफ कर रहा है सब. ठीक, तो उन्होंने नियम निकाला क्या कि देखो, हमको अगर किसी भी नेता पर शक हुआ कि ये देशद्रोह कर रहा है, देश के खिलाफ बात कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ बात कर रहा है, तो बिना कोई ट्रायल का, बिना कोई सुनवाई का, बिना कोई कोर्ट कचहरी का उठाकर 2 साल के लिए जेल में जब भर्ती कर देंगे. किसी नेता को उसके समाज से निकाल के बाहर पटक दो तो उसका प्रभाव समाप्त. 2 साल बाद उनको फिर वापस छोड़ दो. बोला अंग्रेजों ने कि हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, ना मारेंगे, ना पीटेंगे, ना फांसी पर लटकाएंगे, सिर्फ उन्हें उस एरिया से उठाकर 2 साल के लिए जेल में भर देंगे, फिर वापस आपको आपके समाज में छोड़ देंगे. 2 साल के लिए नेता अगर अपने एरिया से निकला ना, लोग भुला जाते हैं कंसेप्ट को. तो काफ़ी आसान सा एक ऐसे ही नियम बनाया. उस नियम का नाम दिया रॉल्ट एक्ट. तो गांधी जी को चिंगारी चाहिए था, चिंगारी दिया गांधी जी ने किस रूप में? रॉल्ट एक्ट के रूप में. रॉल्ट एक्ट क्या कहता है? एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा नियम जो कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब जो नेता होता है, उनको अगर अपराधी मान लिया गया, उनको पुलिस ने उठा लिया कि ये कुछ भड़काऊ बात कर रहा है, विदाउट एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल के बिना उन्हें जेल में भर्ती कर दिया जाएगा 2 साल के लिए, फिर वापस छोड़ दिया जाएगा. और इस नियम के तहत पूरे इंडिया से जो बड़े बड़े नेता थे सबको उठा लिया गया रातों रात और जेल में भर्ती कर दिया गया. अगले दिन सबको उठा तो आप सब सारे पूरे भारत में सब लोग अपने अपने नेता को मिस करने लगे कि मेरा नेता आज आता था, 2 घंटा चौराहे पे खड़ा होकर समझाता था, ये है बात, वो है बात, हमारा भी टाइम कट नहीं रहा था, आधा घंटा 1 घंटा में सुनते थे, मज़ा आता था. आज इंटरटेनमेंट समाप्त है, आज बहुत सारी बातें समाप्त हैं. पूरे भारत के लोगों को ये बात फील हो गया. गांधी जी को मौका मिल गया कि बस बस बस, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरे भारत के लोग यूनाइट हो सकते हैं. हर एरिया का अच्छा अच्छा नेता उठ गया है. तो रॉल्ट एक्ट, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज रॉल्ट एक्ट, हम लिखवा देते हैं. रॉल्ट एक्ट वो चिंगारी मिला गांधी जी के पास कि अब उस गांधी जी ने, गांधी जी को बहुत अंडरस्टिमेट किया था सब. अब गांधी जी को मिल गया मौका. अब मौका मिला है तो मारेंगे चौका. पूरे के पूरे इंडिया में इसी पॉइंट को लेकर फर्स्ट टाइम नेशन वाइज मूवमेंट स्टार्ट करने की तैयारी गांधी जी स्टार्ट कर दी. तो लिखिएगा नया पॉइंट, देन के बाद डॉट 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 लिखे थे ना भूमिका, उसके नीचे लिखिएगा द रॉल्ट एक्ट. द रॉल्ट एक्ट, ROWLA है शायद, T है, एक्ट डैश 1919 के बीच में है. डेट से कन्फ्यूज मत होइएगा, बार बार रहेगा, 1920 के आसपास की घटना है. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन रिप्रेस, REPRESS दबाने को कहते हैं रिप्रेस, political activities and allowed detention of political prisoners without trial
for 2 years. For 2 years. Full stop. This law was passed by imperial legislative council. Imperial legislative council. Full stop. ठीक, छोटा सा लिखवा दिया आपको कि आप बता सके कि व्हाट इज रॉल्ट एक्ट। अब हम इसका प्रतिक्रिया लेते हैं। गांधी जी अब क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे नेशन वाइज हड़ताल। आज भी कई दुनिया के बड़े बड़े लोग, हस्तियों का कहना होता है कि गांधी एक ऐसा आदमी था जिसके एक इशारे पर, एक कहने पर भारत के करोड़ों लोग एक साथ आंदोलन स्टार्ट कर देते थे और एक इशारे पे आंदोलन को रोक भी देते थे। इतना कंट्रोल करने वाला ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं हुआ अभी तक। ऐसे कई लोगों का मानना है, ऐसा कई लोगों को बुलाया जाता है। अभी तो आपका नॉलेज बहुत छोटा है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशंस आप अबाउट गांधी आप अपना राय बना सकते हैं। कई लोगों से, कहाँ से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप बहुत सारा बात आप सीखते होंगे। तो अभी आपके सामने फैक्ट के नाम पे बुक है, बुक के थ्रू 2-4 बात जानिए और बड़े होइएगा तो और भी बहुत सारी बातें आपको गांधी जी के बारे में मिलेगा। जो क्या थे वो उनके बारे में बताएगा। फिलहाल हम लोग इस पर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, हम रॉल्ट एक्ट के खिलाफ क्या करेंगे। गांधी जी नेशन वाइज हड़ताल घोषित करते हैं। तो लिखिएगा टू प्रोटेस्ट दिस एक्ट गांधी ऑर्गेनाइज्ड नेशन वाइज सत्याग्रह एंड कॉल्ड हड़ताल HARTAL हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल कर दिया। ठीक, नो प्रॉब्लम। अब हड़ताल हो गया, लोग हड़ताल सुन लिए। गांधी जी इंटरनेशनल फेम पाए हुए इंसान, 3 जगहों पे सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मिशन। 1 साल बिहार, 1 साल गुजरात, 1 साल अहमदाबाद, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। काफ़ी ग्राउंड लेवल पे भी नेम फेम पा चुके थे। अब उन्होंने कहा है कि ऑल ओवर इंडिया में बंद कर दो, सब जगह सब चीज़ बंद रहेगा। तब तक बंद रहेगा जब तक ये नियम लोग वापस ना लें। पूरे इंडिया लेवल पे हड़ताल शुरू हो गया। अब समझो, पहली बार ये हुआ था आंदोलन, तो उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, बातें ठीक से पहुंची नहीं थी। करना कैसे है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, एक्ट जो हथियार था सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को चलाना कैसे है, ये सब लोग नहीं जानते थे। नया नया तो हथियार लॉन्च किया गया था, कुछ लोग जानते थे। तो कहीं कहीं पे प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता था, कहीं पे नहीं होता था, कभी होता था, कभी नहीं होता था। अंग्रेज को भी पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ कि गांधी को अंडर एस्टिमेट कर दिए थे, ये तो आग लगा देगा पूरा इंडिया में। तो उसको दबाने का भरपूर प्रयास करना स्टार्ट कर दिया गया कि कुछ भी करो इसको रोकने की कोशिश किया जाए। ठीक, गांधी जी को रोकने का पूरा प्लानिंग स्टार्ट। तो कहीं कहीं पर मूवमेंट वायलेंट हो जाता था, कहीं पे ये कहीं पे वो, होते गया। अंग्रेजों ने उस समय एक नया लॉ ला दिया, मार्शल लॉ। आज भी लगता है मार्शल लॉ, जब स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, दंगा वंगा भड़कने का चांस होता है, तो मार्शल लॉ लगाया जाता है, जिसके अनुसार कोई भी 5 आदमी, 6 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी एक साथ कहीं बैठ कर बात नहीं कर सकता है, अपने अपने घरों में रहो। तो इस मूवमेंट को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, लगा दिया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लगाया जनरल डायर के नेतृत्व में। मेन विलेन आ रहा है, जनरल डायर। मार्शल लॉ लग चुका है। कुछ लोग अनजान थे, बैसाखी का पर्व था। एक कम्युनिटी के काफ़ी सारे, पंजाबी कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग, शहर से दूर एक जगह था जालियांवाला बाग, एकदम सुने होंगे। वहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए थे अपना पर्व भी मनाने के लिए। और जब पर्व भी है और देश प्रेम भी है तो झंडा वंडा सब कुछ था। गांधी का भी स्लोगन था। सब लोग वहाँ पहुँच गए। शहर से दूर होने के कारण उनको नहीं खबर था कि शहर में लग चुका है मार्शल लॉ, जिसके अनुसार लोगों को एकत्रित भीड़ नहीं इकट्ठा करना है। भीड़ इकट्ठा करने पर पुलिस उन्हें पीट पाट कर जेल में भर सकता है। ये बात उनको नहीं पता था, या पता भी हुआ तो हु केयर्स, आने दो। रोज तो पिटा ही रहे हैं सत्याग्रह के नाम पर, जा रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, पुलिस आ रहा है, दोनों हाथ में डंडा लेकर आ रहा है, बजा के चल जा रहा है। सब आने दो, देख लिया जाएगा। लग चुका था। जनरल डायर को खबर मिला कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। जनरल डायर के मन में एक कॉन्सेप्ट आया, सब खेल तो कॉन्सेप्ट का ही है। उनके मन में कंसेप्ट आया कि चलो, कितना दिन से इन सब लोगों को मार मार के हम लोग थक गए हैं। जाते हैं लोग, मारते हैं लोग, वो लोग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि और मारना है साहब तो मार लीजिए। ठीक,
दिल पसीजता हुआ नजर आता है। जनरल डायर को भी इस बात को अंदाजा था कि अभी मारने से काम नहीं चलेगा, अब मार ही देते हैं, मारना नहीं है, मार ही देते हैं। जनरल डायर के दिमाग में आया कंसेप्ट कि चलो ऐसा डराया जाए। उनका अपना सोच था, उनका सोच था कि ऐसा डराया जाए कि लोग इतने डर जाएं, सहम जाएं कि मुंह से आवाज़ तक ना निकले। होता है ना, बच्चे को कभी पिटना उठना होता है तो यदि ऐसा कूटें, उठा के पटके हैं कि दोबारा कुछ बोल नहीं पाएगा। इस लॉजिक से भी कई गार्जियन अपने बच्चों को कूटे होंगे। आप भी अपना अपना एक्सपीरियंस समझ सकते हैं। तो जनरल डायर पहुंचा जालियांवाला बाग पे, चारों तरफ से बहुत सारे गेट थे, सबको बंद कर दिया। लोग देख रहे थे कि पुलिस आ चुका है और गेट बंद कर रहा है। लोगों में जुनून था उस समय कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा वाला बात, रॉल्ट एक्ट वापस लो। वो लोग अपना गाना ना अलग गाने लगे और उनको नहीं पता था जनरल डायर के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा है। सारा गेट बंद कर दिया गया। एक मेन गेट पर सारे पुलिस, इंडियन ही थे सारे पुलिस, जिनके हाथों में बंदूक था। जिनको इशारा करेगा जनरल डायर तो ये लोग फायर करेंगे। इंडियंस ही मारे हैं, कोई बड़ा बात नहीं। ऑर्डर देने वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरल डायर ने बना लिया अपना सेटिंग, मेन चौराहे पर लगा ली, मेन गेट पे लगा लिया। बहुत सारा लोगों को बंदूक, बोला सबको, पुलिस वाले को बोला जनरल डायर आंख बंद करो, गोली मारना शुरू करो। आज हम लोग डंडा से नहीं पिटेंगे, आज गोली से मारेंगे। पहले तो हैं बोला हुआ सब, फिर जनरल डायर बोला इट इज़ माई ऑर्डर, फॉलो माई ऑर्डर। तो बस क्या था, पुलिस वालों लोगों ने आंख बंद किया और गोली मारना स्टार्ट कर दिया। जो जहाँ था भागने लगा। वो जो दिन था भारतीय इतिहास का काला दिन था। लोग भाग रहे हैं, इधर भाग रहे, उधर गोली लग रहा है, उधर लोग मर रहे हैं, उधर कूद रहा है, उधर फान रहा है। कई लोगों ने कई प्रकार से इसको बताने का कोशिश किया है। कुछ लोगों ने कहा कि लोग बचने के लिए कहाँ भागे, पूरा फ्लैट सा तो फील्ड था जहाँ पे लोग बैसाखी का पर्व मना रहे थे। वहीं पर एक कुआं था कि सब भाग रहे हैं, सब गोली किसी को इधर लग रहा है, किसी को उधर लग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। किसी के मन में एक आइडिया आया होगा कि कुआं दिखाई दिया, सोचा, दिमाग लगाया, कंसेप्ट साइंस पढ़ता होगा कि कुआं में कूद जाते हैं। अब गोली तो ऐसे मार रहा है, गोली तो सीधा हॉरिजॉन्टल निकलेगा, थोड़ी घूम घूम के आएगा। मन में आइडिया आया होगा, एक कूद गया उसके अंदर। समझिएगा, भीड़ जहाँ होता है ना, भेड़ होता है सब, वो फटाक से कॉपी कर लेता है सब बिना कुछ सोचे हुए। सोचो, एक बच्चे के, एक आदमी के दिमाग में आया होगा कंसेप्ट कि चलो कुएं के अंदर छुप जाते हैं घुसकर, गोली सीधा जाता है, मुड़ के थोड़ी आता है। ये आइडिया एक ने इम्प्लीमेंट किया होगा, अगल बगल सब लोगों ने देखा, सबके मन में आइडिया आ गया। एक कूदा तो पता चला 1000 कूद गए उसी में। सोचो जो पहला कूदा होगा कहाँ हाल हुआ होगा, कहा होगा व्हाट एन आइडिया। और जो सबसे लास्ट में कूदा होगा, सब कूदा, सबसे लास्ट में कूदा, आंख बंद करके कूदा तब तक तो सब कूद चुका है, भर चुका है, ऊपर बस आ गया होगा, तले सामने से गोली लगा हुआ धड़ाक से। हाईली सरप्राइज कि गोली मुड़ता भी है क्या। आंख खोला हुआ तो पता चला कि कुआं ही भर गया लोगों से, और सबसे ऊपर हम हैं। कई तरीके से लोग समझाते हैं, ठीक है। ट्रेजेडी वाला बात है, हम थोड़ा सा अलग मूड अलग करने के लिए बात कहे थे, आप इमेजिन कीजिएगा। तो एक बड़ा सा कांड हो गया। अब ये कांड खत्म करके जनरल डायर अपने थाना में आया तो अफसरों को पता चल गया, उनके पास पहले मोबाइल ठीक था, पता चल गया तो तुरंत बोला गया जनरल डायर को, भाई तुम निकल जल्दी यहाँ से, क्योंकि ये खबर जो पहुँचेगा, जो तुम सोचे हो कि इतना जोर से मारेंगे, सब लोग डर जाएंगे, कोई डरेगा वरेगा नहीं, उल्टा और प्रवोक हो जाएगा। बात वही हुआ, पूरे इंडिया में ये बात सनसनी तरफ फैल गया। अब उसके बाद तो लोग भूल गए गांधीवाद। अब लोग को जैसे कोई दिखता था सामने दूगो पुलिस वाला, तो सीधे याद आता है पुलिस वालों ने मारा है। वो पुलिस वाला कह भी रहा है कि भाई हम नहीं मारे थे, हम वहाँ नहीं थे, हम तो भाई कहाँ का सीन है, हम कहाँ पे है। लेकिन लोगों के मन में टेंशन है, पुलिस वाले ने मारा, जो पुलिस वाला दिखाई दिया मारो उसको। पूरा इंडिया में हेवी नॉन वायलेंस का कंसेप्ट समाप्त, वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। गांधी जी को पता चला, गांधी जी भी बोले कि चलो ये तो पहलका था, तुरंत बंद किया जाए नहीं तो तकलीफ होगा। गांधी जी ने इस हड़ताल को बंद कर लिया, वापस कर ले लिया, ऐलान कर दिया कि अब हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। सब लोगों ने बंद कर दिया, जो वायलेंट हो चुका था वो रुक गया। इससे हम एक बात सिंपल जोड़ना चाहेंगे, कभी भी कोई भी बड़ा आंदोलन होता है वहाँ वायलेंस होता है, होना ही है, पहले से भी देखते चले आ रहे हैं।
आज भी हम लोग देखते हैं, कोई भी छोटा मोटा आंदोलन हो गया, कोई भी किसी के फेवर में हो गया, वहाँ वायलेंस तो आ ही जाता है, क्योंकि सभी लोग एक कपड़े के नहीं होते, एक माइंड के नहीं होते हैं। किसी दिमाग में क्या चलता है, किसी दिमाग में क्या चलता है। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जब आप क्लास 10 का पढ़िएगा तो काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आएंगी जो आज के प्रैक्टिकल लाइफ में चलता है। जब आप उससे रिलेट करेंगे तो आप इस बात के लिए समझते हैं कि हाँ 500, 600, 1000 लोग गया था प्रोटेस्ट के लिए तो वहाँ मार हो गया। ऑब्वियस बात है, होना है, होता चला आया था, होता चला जाएगा। इसीलिए आपको कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो भीड़ कितना भी पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अभी यंग, काफ़ी टीनेजर्स हैं, आपको इस सब पकड़े में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इस पॉइंट को भी लिखवाते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा। नया पॉइंट, मूवमेंट गॉट वायलेंट and martial law was imposed in general Dyer command, अगला पॉइंट, ऑन 13 अप्रैल, 6 अप्रैल को हुआ था, एक सप्ताह चला था। 13 अप्रैल कॉमा जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, full stop. After that non-violent movement becomes violent. Full stop. As a result, Gandhi called off the movement. ठीक, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट कंप्लीट होता है। पूरे हिस्ट्री में हमें 3 कंसेप्ट पढ़ाना है। एक तो इंट्रोडक्शन, समझिए तो अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था। अब गांधी आ जाएंगे, अब बन चुके हैं क्या, नेशन वाइज हीरो। अब गांधी जी जो भी करेंगे वो नेशन वाइज होगा, कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होगा। गांधी जी को अब वो फेम मिल चुका है। अंग्रेज भी अपने गलती पे पछता रहे होंगे कि शुरू में ठग दिए होते इनको, तो इतना सब दिन ना रखना पड़ता। ठीक, अब तो कुछ कर नहीं सकता, इंटरनेशनल फेम पाए हुए हैं गांधी जी। अब तो नेशन लोकल फेम भी पा चुके हैं। ठीक, तो पहला पार्ट कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट एक और मूवमेंट, तीसरा पॉइंट एक और मूवमेंट, 2 मूवमेंट और समाप्त करेंगे और चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, ध्यान रहेगा। जालियांवाला बाग के बारे में भी कहा जाता है कि जो जनरल डायर देश छोड़ के भाग गया, लोगों में काफ़ी गुस्सा था उसके प्रति। उसमें भी बताया जाता है कि क्रांतिकारी थे, उनका नाम था उधम सिंह चले गए इंग्लैंड, वहीं रहने लगे। दिन एक मौके की तलाश में थे कि जनरल डायर को कैसे मारा जाए। एक दिन का समय था, एक मौका मिल गया, वो भी वो दिन जिस दिन जनरल डायर को वहाँ पे अंग्रेज उनको बुलाए थे सम्मान देने के लिए कि तुम भाई गजब के कांड करके आए हो, इंडिया में जीवन भर, जिंदगी भर याद रखेगा सब। तो उसके सम्मान में उसे अवार्ड देने के लिए बुलाया था सब। उसी दिन उधम सिंह भरी असेंबली में जहाँ पर उनको अवार्ड दिया था, उनको गोली मार दिया। तो उधम सिंह, हिस्ट्री इस बात को नहीं जिक्र करता है, क्योंकि समझिए आप बच्चे हैं, आपके दिमाग में वायलेंट बहुत जल्दी आता है। तो किताब आपको प्रेम पूर्वक गांधीवाद सुनाएगा ताकि आप प्रेम से रहिए, तो लॉन्ग सर्वाइवल है, और कड़ाम कुड़ूम में रहिएगा तो सर्वाइवल नहीं है। तो होपफुली दूसरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें किए हैं, आप कॉपी पे ध्यान दे के देखो कि आप मेरे साथ जो 1 घंटे का समय, 40 मिनट का समय, 30 मिनट का समय जो आप हमारे साथ बिताए हैं, वो समय में आपको कंटेंट कितना आ गया, 5 मिनट का। तो प्रीवियस वीडियो का 5 मिनट, हाफ पेज, इस वीडियो का हाफ पेज मिलाकर एक 1.5 पेज बना होगा। 1.5 पेज तो आप एग्जैक्ट समझ गए। पहले भी कहें किताब पढ़ के थोड़ा सा आए होंगे, नहीं भी पढ़ के आए होंगे तो मेरा वीडियो सुनिए लिए, अब आप बुक पढ़ जाइए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा हम लोग कहाँ तक पहुँच गए। अब गांधी जी सोचेंगे, मंथन करेंगे कि ये जो पहला हम लोगों ने कांड किया, पहला जो मूवमेंट किया, उसमें क्या क्या कमी रह गया, क्या और हो सकता था, क्या अच्छा हो सकता था, और कोई नया कंसेप्ट, क्योंकि अब तो वो रॉल्ट एक्ट देने वाला है नहीं। अब अंग्रेज भी समझ चुका है कि कोई ऐसा मौका ना देंगे जो पूरा नेशन वाइज मुद्दा बन जाए। तो अब गांधी जी को खुद मुद्दा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करिएगा, बहुत है। आपको दूसरा वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगना चाहिए, मेहनत हो रहा है भाई। ठीक, तो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बोलना भूले नहीं। ठीक, दोस्तों को बताना ना भूलें। ठीक, कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी है तो उसको भी दो कि भाई देखो मेरा मास्टर सब पढ़ा सकता है। ठीक, पढ़ाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक,
आवाज़ आवाज़ सबका ध्यान रखा गया है, थोड़ा सा आवाज़ लाउड भी आपके पास है, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी भी साफ साफ रहे। धीरे धीरे हम उसी को रहे, डे फर्स्ट से लेकर अभी तक में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, ठीक, पढ़ाने में भी और रिकॉर्ड करने में भी, ठीक। तो ये वीडियो आपको सुबह सुबह 5 बजे हम पूरा प्रयास करेंगे 5:05 पे आपको लोड कर दें और आप पर डे इस वीडियो को देख सकें। पूरा प्रयास है कि इसी वीक में हमारा चैप्टर समाप्त हो, देखा जाएगा टेस्ट। बहुत है धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपलोड में।